अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दरख्शां हिस्सा दो 12वीं क्लास की उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इसमें जो है बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक तरफ से सीरियल वाइज वीडियो डाला जाएगा और आगे चल के इसके नोट्स भी फ्री में दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, हम जो है दरख्शां हिस्सा दोम को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका कहकशां हिस्सा दोम है, कहकशां हिस्सा दोम है जो 12वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, इस किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी असबाक हैं, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 2 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। पहले नंबर में हिस्सा नसर, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको हिस्से नसर दिख जाएगा। और दूसरे नंबर में है हिस्सा शायरी। तो आइए आपको मैं एक्सप्लेन करके और बिल्कुल तशरीह के साथ एक एक करके बताऊंगा कि हिस्से नसर क्या है और हिस्से शायरी क्या है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे उस वक्त तक इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में उतना मज़ा और लुत्फ नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं। अगर आप जो है कहीं पे बैठे हैं या अपने टेबल पे बैठे हैं तो कलम कापी अपने हाथ में ले लें और किताब ज़रूर अपने साथ रखें, ताकि जहाँ भी कोई दिक्कत हो या जहाँ भी कोई परेशानी हो तो फ़ौरन जो है अपनी किताब पलट कर देख लें और जहाँ अहम पॉइंट लगे और जो मैं बताऊंगा ये जितनी भी चीज़ें हैं सब इंशाअल्लाह अहम ही है, जिसे जानना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। इसे आप फ़ौरन जो है नोट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी में इसे लिख लेंगे, तहरीर कर लेंगे। दोस्तों देखिए, दो हिस्सों में जो इसे बांटा गया है, पहला हिस्सा है हिस्सा नसर जो आपकी किताब में है। अब देखिए, हिस्से नसर कहते किसे हैं? सारे असबाक को तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन हिस्से नसर किसे कहते हैं आइए मैं बताता हूं। देखिए, इसमें बिल्कुल जो है मैं तारीफ के साथ लिख दिया हूं कि ऐसी इबारत जो नज्म न हो, जो बिल्कुल नज्म न हो, ऐसे के मानिंद हो। क्या हो? ऐसे आप लोग जानते होंगे, ऐसे के मानिंद हो, जिस तरह निबंध लिखा जाता है उस तरह का हो, इसे हम नसर कहते हैं। दूसरी तारीफ है कि बिखरी हुई इबारत को हम नसर कहते हैं। तीसरे नंबर पर है कलाम की सादा शक्ल जिसमें कवायद की पाबंदी की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? नसर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं या बहुत सारे ऐसे उर्दूदां हैं जो इसकी अलग अलग तारीफ करते हैं। जैसे प्रोफेसर एफ का कहना है कि वाज़ेह नसर को मौसम बहार की खुशगवार हवा से तशबीह दी गई है, यानी जिस तरह एक जो है खुशगवार हवा हम महसूस करते हैं, उसी तरह जब हम हिस्से नसर को लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो हमें उसी तरह महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई खुशगवार हवा चल रही है। अब देखिए, हिस्से नसर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में, यानी 2 भागों में बांटा गया है। एक है अफसानवी नसर, पहला मतलब इसमें 1 नंबर में अफसानवी नसर है और दूसरे नंबर में गैर अफसानवी नसर है। दूसरे नंबर में क्या है? गैर अफसानवी नसर। अब देखिए, अफसानवी नसर क्या होता है? अफसानवी नसर में जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो अफसानवी नसर में आपका दस्तान, उसके बाद नाविल, दस्तान, नाविल, अफसाना, ड्रामा, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अफसानवी नसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो 4 अहम है जिसे हम इस
चैप्टर में पढ़ेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है गैर अफसानवी नसर। गैर अफसानवी नसर में एक नंबर में मजमून, दूसरे में खत, तीसरे में खाका, चौथे में आप बीती और पांचवे में सवानेह आता है। ठीक है, आप इसे अगर लिखना चाहे तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक कर भी आप इसे लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम पहला तो हम हिस्से नसर के बारे में जान गए कि हिस्से नसर क्या है और हिस्से नसर को कहते क्या है। तो आप जान जाइए कि ऐसे की तरह जो लिखा गया हो जिसमें किसी तरह की कोई शेर नहीं इस्तेमाल किया गया हो, उसे जो है हिस्से नसर कहेंगे। जिसे हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश वगैरह में, सेम जो है वैसा ही हिस्से नसर होता है। अब जो है हिस्से शायरी। हिस्से शायरी क्या है? अब हिस्से शायरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जज्बात का बेहतरीन अल्फाज में इस्तेमाल शायरी है, यानी आपके दिल के अंदर जो जज्बात है उसको बेहतरीन अल्फाज में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम काफिया हम रदीफ भी हो, तो वो क्या है? शायरी है। जैसे सफी लखनऊ ने शायरी उसे कहा है जिसमें दिली जज्बात का इजहार हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। यानी जिसके पास अगर दिल नहीं है, दिल बेकार हो गया है, तो उससे शायरी नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि जो लोग ज्यादातर आशिक होते हैं वही शायर बनते हैं, यही देखने को ज्यादा मिला है। तो शायरी दिली जज्बात का इजहार है, यानी आपके दिल में जो बातें होती है उसको जो इजहार किया जाता है उसे ही हम जो है शायरी कहते हैं। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। अब देखिए, शायरी की जो है अहम और इम्पोर्टेंट कुछ खुसूसियात है जो यहाँ मैं लिखा हूं। पहला जो है जज्बा, जिसे हम जज्बात कहते हैं। उसके बाद एहसासात, यानी एहसास। आदमी के अंदर जब तक जज्बा नहीं होगा, उसके बाद एहसास नहीं होगा, उसके बाद उसके अंदर बुलंद ख्याली नहीं होगा, गमी नहीं होगा, या खुशी नहीं होगी, या तखय्युल नहीं होगा, तब तक जो है वह शेर नहीं कर सकता, वह शेर जो है नहीं लिख सकता। तो दोस्तों, मैंने अभी इसे मिटा दिया है, गला फंसने लगी थी इसलिए जो है पानी पी लिया। अब चलिए मैं अपने जो है असल चैप्टर की तरफ चलता हूं। तो इसमें पहला चैप्टर खाका निगारी का है। क्या है? खाका का है, जिसे लिखने वाले मिर्जा फरहातुल्लाह बेग हैं। जब खाका हम पढ़ेंगे तो यह भी हमें जानना जरूरी होगा कि खाका कहते किसे हैं। खाका की जब तक हम तारीफ ना समझ लें उस वक्त तक जो है खाका पढ़ने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप लोग पहले जो है खाका के बारे में समझे कि खाका कहते किसे हैं। तो आइए मैं आपको लिखा रहा हूं कि किसी शख्सियत की, देखिए, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। देखिए, बिल्कुल जो है शॉर्टकट में मैंने इसकी तारीफ लिखा है ताकि आप जो है आसानी से समझ लें। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। यहां नुक्ता छूट गया है। यानी किसी शख्स के बारे में इस तरह अपने कलम के जरिए लिख देना कि उसकी तस्वीर आपके जहन में बनने लगे, उसे हम खाका निगारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बारे में आपने इस तरह लिख दिया कि मेरी जो है पूरी तस्वीर और मेरे जिंदगी के जो भी हालात है या मैं जहां रहता हूं
उसकी तस्वीर आपके जहन में बनने लगी, उसे हम खाका कहते हैं। या किसी भी जगह के बारे में इस तरह तहरीरी तस्वीर कसी की जाए कि वह जो है बिल्कुल जो है आपके जहन में झलकने लगे। जैसे आप अपने जहन में कोई घर के बारे में सोचते हैं तो फौरन जो है आपका घर का तस्वीर आपके जहन में झलकने लगता है। उसी तरह उसी चीज को अपने कलम के जरिए इस तरह लिख देना कि कोई दूसरा भी पढ़े, भले उसको नहीं देखा हो, तो उसकी तस्वीर उसके जहन में बनने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। इस खाका को लिखने वाले कौन है? खाका ये खाका आपका चैप्टर है। और खाका जो है, खाका को लिखने वाले डॉक्टर नजीर अहमद। खाका का नाम है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। आपके बुक में जो है इस तरह पूरा नहीं दिया होगा, सिर्फ हल्का दिया होगा, लेकिन ये पूरा है। असल में ये नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद थे। उन्हीं के बारे में इन्होंने इस खाका को लिखा है। उनकी कहानी को जिस समय उनको वो पढ़ा रहे थे डिप्टी नजीर अहमद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को, उस समय की कहानी इन्होंने इसमें लिखा है। यानी इस तरह इन्होंने तहरीर किया है कि उनकी तस्वीर बिल्कुल जो है झलकने लगती है, और उनके पढ़ने का किस तरह जो है, पढ़ाने का किस तरह अंदाज था, और ये लोग किस तरह उनके पास पढ़ने जाते थे, उनकी पूरी तस्वीर जो है आपके सामने झलकने लगेगी। जहन में एक जो है तस्वीर बन जाएगी। तो ये खाका, पहला चैप्टर खाका, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी है। तो आइए पहले हम खाका के बारे में, खाका के तो बारे में बता दिया कि खाका किसे कहते हैं, और इसे लिखने वाले कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। क्या है? मिर्जा। मुसन्निफ का नाम क्या है? मुसन्निफ यानी राइटर, लिखने वाले लेखक। मुसन्निफ का नाम है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ठीक है। इनके वालिद का नाम है, मैं बिल्कुल जो है इशारतन लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। वालिद के नाम जो है हशमतुल्लाह बेग है। हशमतुल्लाह बेग है। और दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसे आप जरूर लिख लेंगे। ये जो है मारूजी सवाल में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। आप इसे जरूर लिख लेंगे। इनकी पैदाइश 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी दिल्ली में हुई। ठीक है। उसके बाद इनकी वफात यानी इंतकाल 1947 ईस्वी हैदराबाद। इनके वालिदा का नाम, यहां पर मैं वालिदा का नाम डाल देता हूं, वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम। जहां बेगम। ठीक है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसे जरूर लिख लेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। परवरिश, इनकी परवरिश जिन्होंने की, उनका नाम है लावलद और बेवाफूफी।
हुस्न जहां बेगम, हुस्न जहां बेगम ने की। ठीक है, आप इसे लिख ले, जल्दी लिखें, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं जब तक मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। बहुत सारे लोगों को पढ़ने में भी परेशानी हो सकती है। खाका किसे कहते हैं? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। तारीफ में बस इतना ही लिखिएगा और समझ लिए होंगे, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। इस नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग है और वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम है और दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग है। इनकी पैदाइश 1885 ईस्वी दिल्ली में हुई और वफात 1947 ईस्वी हैदराबाद में हुई। इनकी परवरिश जो है लावलद फूफी जो बेवा थी उन्होंने की, जिनका नाम है हुस्न जहां बेगम। ठीक है, आप इसे लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, आप इसे लिखते रहें, की शादी 1908 ईस्वी में। ये जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। नसीमा सुल्ताना से हुई। दूसरा पॉइंट है इसमें, इनकी दूसरी शादी भी हुई। चूंकि इनकी बीवी का इंतकाल हो गया उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई। ठीक है, इतना जो है आप बिल्कुल लिख लेंगे और इसे एक आध दो बार पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 में उनकी चचा की बेटी से, इनके चचा का नाम क्या था? साजिद बेग। इनकी चचा की बेटी से नसीमा सुल्ताना से हुई। किससे? नसीमा सुल्ताना से। फिर नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो जाने के बाद इनकी दूसरी शादी, किनकी दूसरी शादी? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की दूसरी शादी इनकी पहली बीवी नसीमा सुल्ताना की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई। ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले। और जो भी 10th या 12th क्लास के बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे
उनको जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे, ताकि जो है वह भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, फ़ायदा हासिल कर सके। दोस्तों तो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया।